मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का पीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे जो बीटीयूपी का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम के दौरान यूएफएम क्या है, कब लगता है और यूएफएम कैसे पता किया जा सकता है कि लगा हुआ है या नहीं। तो इसमें जब परीक्षाएं चलती है तो उसमें कुछ बच्चों को अनफेयर के अंतर्गत रखा जाता है। होता क्या है कि जब परीक्षाएं चलती हैं उस दौरान जब प्रॉक्टर को ऐसा लगता है कि कोई छात्र अनुपयुक्त साधनों का प्रयोग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र को प्रॉक्टर के द्वारा यूएफएम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके यूएफएम से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉक्टर हर समय छात्रों का निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी भेज सकता है या भेजने का विकल्प है। जब परीक्षा हो रहा हो उस समय यदि प्रॉक्टर को लगता है कि छात्र अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा है तो प्रॉक्टर के द्वारा वार्निंग या चेतावनी संदेश छात्र को भेजा जाता है। दूसरे में प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्र के साथ चैट कर सकता है। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकता है। प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जा रही है और साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्र छात्रा का लाइव वीडियो भी देख सकता है। जब परीक्षाएं चलती है उस समय लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इसके जो कैमरे और माइक्रोफोन होते हैं इन दोनों को ऑन रखा जाता है। जब परीक्षा शुरू हो जाती है तो प्रॉक्टर 30 बच्चों का एक प्रॉक्टर के द्वारा निगरानी रखा जाता है। उस समय प्रॉक्टर के द्वारा उसकी फ़ोटो भी देखी जाती है और जो लाइव वीडियो चलता है उस लाइव वीडियो को भी देखा जाता है और छात्र के पास से आने वाली ध्वनियों को भी ध्यान से सुना जाता है। और अगर कहा जाए, अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो अनुचित साधन के प्रयोग के तहत छात्र को दंडित भी किया जा सकता है। जब परीक्षा हमारा प्रारंभ हो गया हो, परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट के बाद यदि लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे लिंक एक्सपायर बताएगा, या परीक्षा चल रहा है उस दौरान किसी कारण से आपका परीक्षा रुक जाता है और वह परीक्षा यदि 15 मिनट से अधिक रुकता है तो प्रॉक्टर के द्वारा इसको अनुचित साधन का प्रयोग करना मानते हुए परीक्षा में अनफेयर या कह सकते हैं यूएफएम के अंतर्गत छात्र को रखा जा सकता है। आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होंगी जहां तक आपने पहले छोड़ा था। यानी कहने का आशय यहाँ पे ये है कि कह सकते हैं कि जब परीक्षा हमारा चल रहा हो उस दौरान बिजली कट जाती है या लैपटॉप मोबाइल हैंग कर जाता है या किसी भी कारण से परीक्षा रुक जाती है तो जो हेल्पलाइन नंबर है इस हेल्पलाइन नंबर पे तत्काल फ़ोन करना है और उनको सूचित करना है। इसके बाद आपका परीक्षा पुनः से चालू कर दिया जाएगा दूसरे सिस्टम में, जहां से आप परीक्षा को आगे
बढ़ा सकते हैं। कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा या चेहरा ना दिखाई देना भी यूएफएम के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी परीक्षा चल रहा है, उस समय आपका चेहरा जो कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। तो कैमरे के सामने आपका चेहरा नहीं आता है या कैमरे में किसी और का चेहरा आता है, तो यह प्रॉक्टर के द्वारा आपकी मदद करने के लिए अन्य को मानते हुए आपको यूएफएम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। माइक्रोफोन जो आपका होगा वह म्यूट नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी आवाज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा किया जाता है तो भी यूएफएम के कैटेगरी में छात्र को रखा जा सकता है। प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में नहीं पढ़ना है और बार बार ध्यान चेहरे को स्क्रीन से दूर नहीं ले जाना है। यानी परीक्षा के दौरान आपको इधर उधर नहीं देखना है। छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का भी प्रयोग नहीं करना है। छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना, यानी आपको ना ही ईयरफोन का प्रयोग करना है और ना ही परीक्षा के दौरान आपके मोबाइल पे फ़ोन आना चाहिए और ना ही किसी फ़ोन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बात की जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो यूएफएम की कैटेगरी में चिन्हित किया जा सकता है। छात्र बाहरी स्रोतों जैसे छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताब या वेब संसाधन या किसी अन्य सामग्री का होना भी यूएफएम के कैटेगरी में रखा जा सकता है। वीडियो में छात्र की मदद करते अगर कोई चेहरा दिखता है या किसी अन्य का चेहरा आता है तो भी यूएफएम के कैटेगरी में रखा जा सकता है। यह कह सकते हैं कि प्रश्नों को लेकर के पास में ही कहीं पे डिस्कशन हो रहा हो, यदि वह आवाज़ माइक्रोफोन के माध्यम से प्रॉक्टर तक पहुंचती है तो उसको भी यूएफएम के अंतर्गत रखा जा सकता है। चैट बॉक्स में छात्र के द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक या अवांछनीय लेखन भेजा जाता है या बोला जाता है तो भी छात्र इसको यूएफएम के अंतर्गत चिन्हित कर सकता है। आपकी जो डिवाइस हो, चाहे फ़ोन हो चाहे मोबाइल हो, जो भी ब्राउज़र है, उसमें कोई पॉपअप विंडो नहीं खुलना चाहिए। यानी पॉपअप निष्क्रिय हो, यानी एक ही टैब खुला होना चाहिए, उससे अधिक टैब का प्रयोग नहीं करना है। और आपको ऐसे स्थान पर रहना है जहां रोशनी की पर्याप्त मात्रा हो, क्योंकि अगर चेहरा साफ और स्पष्ट नहीं दिखता है तो भी इसको कैटेगरी यूएफएम कैटेगरी के अंतर्गत रखा जा सकता है। जब छात्र को यूएफएम कैटेगरी के अंदर जोड़ लिया जाता है या कह सकते हैं परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर के द्वारा जब यह लगता है कि छात्र अनुचित साधन का या संसाधन का प्रयोग करता है तो उस छात्र को यूएफएम के कैटेगरी के अंतर्गत चिन्हित कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी परीक्षा को, आगे की परीक्षाओं को रोका भी जा सकता है, जारी भी कराया जा सकता है। यह निर्भर करेगा प्रॉक्टर के ऊपर। और प्रॉक्टर के द्वारा जो भी छात्र होगा, छात्र के ईमेल पे एक मैसेज दिया जाएगा जिसमें लिखा गया होगा रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स नाम से ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको इस प्रकार से एक मैसेज मिलेगा। जिन छात्रों को यूएफएम कैटेगरी में चिन्हित किया जाता है उनके पास इस प्रकार से एक मैसेज दिया जाता है जिसमें लिखा गया होता है, प्रिय छात्र / छात्रा, आपका इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखा गया होगा। आप द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधन के उपयोग में लिप्त पाए गए। प्रॉक्टर द्वारा आपको 25 से ज़्यादा चेतावनी जारी की गई है, अतः आपको परीक्षा के दौरान अनुचित साधन के प्रयोग में चिन्हित किया गया है। आपको प्रॉक्टर द्वारा कुल यहाँ पे कितने चेतावनी दी गई हैं या वार्निंग दिया गया है यह नोट किया जाएगा, निर्गत की गई है। आगे आपकी परीक्षा के लिए सचेत हो जाएं,
अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। और यहाँ नीचे सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिखा होगा। यानी इस प्रकार से मैसेज यदि या ईमेल छात्र के ईमेल पे आता है तो उसको UFM की कैटेगरी में माना जाएगा। बोर्ड उन छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के बाद इसके स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड में भी बुला सकता है, तो छात्र को वहाँ पे बोर्ड में उपस्थित होना होगा। और जो यह मैसेज आएगा छात्र के रजिस्टर्ड मोबाइल पर या फिर ईमेल पे आएगा। अगर ऐसा मैसेज नहीं आता है और उनको लगता है कि उन पे UFM हो सकता है तो छात्र कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज की जो ईमेल आईडी होगी उस पर भी इस मैसेज को प्रॉक्टर के द्वारा भेजा जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।